हिंदुओं से नफरत, मंदिरों पर हमला, शोभा यात्राओं पर पथराव, हिंदू बेटियों के साथ लव जिहाद और फिर दुष्कर्म। मानो जैसे हर रोज की बात हो गई हो। कठोर कानून, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, लेकिन किसी का कोई खौफ नहीं। मानो जैसे कानून भी उनके सामने बौनी पड़ गई हो। हालात ऐसे कि हिंदू खतरे के साए में जीने को मजबूर हैं और अपने त्योहारों में दुबक कर घरों में बैठे हैं। कारण बस इतना कि कोई कट्टरपंथी हमला ना बोल दे। मस्जिद के करीब से गुजरना मानो हिंदुओं के लिए एक गुनाह हो गया हो। यूपी हो या बिहार या फिर देश का कोई अन्य राज्य, जहां भी मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ती है, वहां हिंदुओं का जीना हराम हो जाता है। इसका यह मतलब कतई नहीं कि सारे लोग एक जैसे होते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में मुसलमान जिहादी और कट्टरपंथियों के साथ खड़े होते हैं। यही कारण है कि इनके हौसले बुलंद हैं और किसी का खौफ नहीं। बिहार में वट सावित्री त्योहार के मौके पर जो कुछ देखने को मिला, उसे जानकर आपका खून खौलना तय है। हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम कट्टरपंथियों ने जो घिनौनी हरकत की, उसे जानकर आपका भी खून खौलना तय हो जाएगा। क्या कुछ हुआ बिहार के मधुबनी में, जिसने हिंदू महिलाओं के आत्मसम्मान को झंझोर कर रख दिया, बताएंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। महिलाएं कर रही थी वट सावित्री की पूजा। अचानक से कट्टरपंथियों ने किया पथराव, पुरुषों को भी बेरहमी से पीटा। पूरी खबर बिहार के मधुबनी से जुड़ी है, जहां वट सावित्री व्रत के बाद पूजा कर रही हिंदू महिलाओं और पुरुषों पर मुसलमानों की भीड़ ने धावा बोल दिया। इस हमले और मारपीट में 1 दर्जन लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ईदगाह से करीब 50 फीट की दूरी पर पुराना बरगद का पेड़ है, जहां हिंदू समुदाय प्राचीन समय से ही पूजा करता आ रहा है, लेकिन मुस्लिम समुदाय पिछले कुछ सालों से इसका विरोध करता आ रहा है। इस बार भी जब हिंदू पूजा करने लगे तो मुसलमानों ने मना किया और फिर हमला बोल दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के मधुबनी जिले में स्थित बासोपट्टी पूर्वी पंचायत के कौहा में वट सावित्री पूजा के दौरान मुसलमानों की भीड़ ने हिंदुओं पर हमला बोल दिया। यह हमला वट सावित्री त्योहार के मौके पर हुआ, जहां पूजा कर रहे हिंदू पक्ष पर हमला बोल दिया गया, जिसके बाद 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर भारत सहित बिहार राज्य में इस व्रत का काफी महत्व है। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। जानकारी के लिए बता दें कि सुहागन महिला अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए यमराज देव को प्रसन्न करती है। उनसे कामना करती है कि यमराज देव उनके सुहाग को बचा कर रखे। बस इसी नियम का पालन करते हुए हिंदू महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करने पहुंची थी, लेकिन इस दौरान उन पर हमला कर दिया गया। इस हमले में कई लोग घायल हो गए, जिसमें कई महिलाएं भी शामिल थी। घायलों को मौके पर बासोपट्टी CHC में भर्ती कराया गया। इस दौरान लोगों को समझाने पहुंची बासोपट्टी पुलिस के कई जवानों को भी चोट लगी। इस घटनाक्रम के बाद पूरे गांव में तनाव का माहौल है और SDO वीरेंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस गांव में कैंप कर रही है। ग्रामीणों के मुताबिक कौहा स्थान के एक सैरात के पोखरा के दक्षिण वारी भिंडा पर ईदगाह है। उसकी 4 दीवारी से करीब 50 फीट की दूरी पर पटवट का वृक्ष है। यहाँ हिंदू पक्ष के लोग पूजा करते रहे हैं, तो मुस्लिम पक्ष इसे ईदगाह की प्रॉपर्टी बताता है और उस पर हक जताता है। पिछले साल भी यहाँ पर विवाद हुआ था और इस साल भी जमकर दोनों पक्षों में मारपीट हुई है। प्रशासन का कहना है कि वट वृक्ष और जिस जमीन पर वृक्ष है, उस जमीन के कागजात किसी के पास नहीं है। जानकारी के मुताबिक हिंदू महिलाओं के पूजा करने के समय मुस्लिम पक्ष के दर्जनों लोग मौके पर पहुंच गए और पूजा पाठ कर रही महिलाओं और पुरुषों को अपना निशाना बनाया। यही नहीं, यहां पर पथराव भी हुआ। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बीच बचाव की कोशिश की, तो कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए, जिसके बाद कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और SSB जवानों ने गांव में फ्लैग मार्च किया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार, BDO अजीत कुमार, CO पूजा कुमारी, इंस्पेक्टर सरवर आलम जैसे अधिकारियों ने पुलिस और SSB जवानों के साथ फ्लैग मार्च किया। इस पूरी घटना को लेकर थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार का बयान भी सामने आया। अरविंद कुमार ने बताया कि गांव में स्थिति नियंत्रण में है और मामले को लेकर दोनों पक्षों से प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। तीसरी प्राथमिकी पुलिस के तरफ से भी दर्ज की गई है। इसमें दोनों पक्षों से 30 से ऊपर लोगों को नामजद किया गया है और आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।
बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं जब बिहार, यूपी या किसी अन्य राज्य में हिंदू त्योहारों के मौके पर मुस्लिम कट्टरपंथियों ने सनातनियों पर हमला बोला है। अगर इसकी गिनती की जाए तो इसकी सूची काफी लंबी है। बीते महीने होली के मौके पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कट्टरपंथी के एक गुट ने अवैध हथियारों से लैस होकर होली खेल रहे हिंदू छात्रों पर हमला कर दिया था और जमकर मारपीट की थी। घटना का पता होते ही भाजपा समेत कई संगठन मैदान में उतर आए और हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर प्रदर्शन भी किया था। इसके बाद पुलिस ने हमले में शामिल छात्र नेता मिसवा केशर, जयूर रहमान, जैद शेरवानी सहित 10 के खिलाफ केस दर्ज किया था। एएमयू में हिंदू छात्रों पर हमले की रिपोर्ट एमए फाइनल में अध्ययन कर रहे आदित्य सिंह ने थाना सिविल लाइन में दर्ज कराई थी। पीड़ित छात्र ने पुलिस को बताया कि परंपरागत रूप से एएमयू में अलग अलग जगहों पर होली मनाने का सिलसिला चला आ रहा है। एक दिन पहले जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के पार्क में छात्र आपस में होली खेल रहे थे। अचानक छात्र नेता मिसवा केशर, जकीउर रहमान, जैद शेरवानी, शाहरुख, शोएब, अहमद मुस्तफ़ा, अफ़ान शेरवानी, शहवान खान, फैजल अरशान सिद्दीकी हाथों में अवैध हथियार और लाठी डंडे लेकर आए। आते ही उन लोगों ने आपत्तिजनक धार्मिक टिप्पणी करते हुए होली खेल रहे छात्रों से मारपीट शुरू कर दी। उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा, धमकी दी अगर हिंदू त्योहार मनाना है तो हर महीने पैसे देने होंगे। उत्पात करने के बाद हमलावर गुट वहां से फरार हो गया। इस बीच सोशल मीडिया पर एएमयू में होली खेल रहे छात्रों की पिटाई का वीडियो भी खूब वायरल हुआ था। भाजपा नेताओं को एएमयू में हिंदू छात्रों पर हमले की जानकारी हुई तो तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी विरोध में मैदान में उतर आए। भाजपा नेता मानव महाजन, डॉक्टर निशित शर्मा, पार्षद पुष्पेंद्र जादौन आदि तमाम कार्यकर्ताओं के साथ थाना सिविल लाइन थाने पहुंचे और धरना प्रदर्शन कर हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने हमले में शामिल बताए जा रहे छात्र नेता मिसवा केसर, जकीउर रहमान, जैद शेरवानी, शाहरुख, शोएब, अहमद मुस्तफ़ा, अफ़ान शेरवानी, शहवान खान, फैसल अरशान सिद्दीकी के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया था। इसके बाद एएमयू के प्रॉक्टर डॉक्टर वसीम अली का बयान भी सामने आया था। घटना को लेकर उन्होंने कहा था कि पूर्व में भी छात्रों को होली खेलने पर कोई रोक नहीं थी, इसीलिए परमिशन की कोई जरूरत नहीं थी। हमें मारपीट की जानकारी मिली जिसको लेकर जरूरी कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, रामनवमी के मौके पर शोभा यात्राओं पर हमला एक ट्रेंड सा बन गया है। इस बार भी रामनवमी के मौके पर कई जगह पथराव हुए जिसमें राजधानी लखनऊ भी शामिल था। जानकीपुरम विस्तार इलाके में रामनवमी के दिन मुस्लिम कट्टरपंथियों ने खूब उत्पात मचाया। इस अवसर पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। इसकी अनुमति भी प्रशासन से ले ली गई थी। शांतिपूर्ण तरीके से शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, किसी से कोई विवाद भी नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही शोभा यात्रा शाही मस्जिद के सामने पहुंची, छतों से कुछ लोगों ने पत्थर मारना शुरू कर दिया। इस दौरान शोभा यात्रा में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थी जो बुरी तरह से घायल हो गए। बता दें कि पत्थर मारने में मुस्लिम महिलाएं भी शामिल थी। इस पूरे विवाद को लेकर पुलिस का कहना था कि दो पक्षों में कुछ विवाद हो गया था। सुमित नामक व्यक्ति गांव के कुछ लोगों के साथ डीजे पर गाना बजा रहा था और उनका काफिला जब शाही मस्जिद से निकला तो वहां कुछ लोगों ने आपत्ति की और फिर आपस में कहासुनी हुई। इसके बाद दोनों पक्षों को थाने पर बुलाया गया। हिंदू पक्ष के लोगों ने आरोप लगाया कि जब भी शोभा यात्रा वहां से निकलती है तो मुसलमान हमला करते हैं। पिछली बार भी गोली चलने की घटना हुई थी। आरोप है कि वहां के सभासद चांद ने घटना के लिए लोगों को उकसाया था। बता दें कि हिंदुओं पर हमले बस भारत तक ही सीमित नहीं है। बांग्लादेश में भी हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। दुर्गा पूजा के मौके पर मंदिरों में तोड़फोड़, मूर्तियों का खंडन, हिंदुओं से मारपीट आदि देखने को मिला था। इसके अलावा ईश निंदा का आरोप लगाते हुए हिंदुओं के साथ मारपीट के अनगिनत मामले सामने आते हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में हिंदुओं का क्या हाल है किसी से छुपा नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे मुल्क इस्लाम को मानने वाले हैं, जहां मुसलमानों की जनसंख्या भी अधिक है। ऐसे में अगर हिंदुओं के साथ अत्याचार हो भी रहा तो एक को समझा जा सकता है। इसके बाद दोनों पक्षों को थाने पर लाया गया। हिंदू पक्ष के लोगों ने आरोप लगाया कि जब भी शोभा यात्रा वहां से निकलती है तो मुसलमान हमला करते हैं। पिछली बार भी गोली चलने की घटना हुई थी। आरोप है कि वहां के सभासद चांद ने घटना के लिए लोगों को उकसाया था। बता दें कि हिंदुओं पर हमले बस भारत तक ही सीमित नहीं, बांग्लादेश में भी हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। दुर्गा पूजा के मौके पर मंदिरों में तोड़फोड़, मूर्तियों का खंडन, हिंदुओं से मारपीट आदि देखने को मिला था। इसके अलावा ईश निंदा का आरोप लगाते हुए हिंदुओं के साथ मारपीट के अनगिनत मामले सामने आते हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में हिंदुओं का क्या हाल है किसी से छुपा नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे मुल्क इस्लाम को मानने वाले हैं,
जहां मुसलमानों की जनसंख्या भी अधिक है। ऐसे में अगर हिंदुओं के साथ अत्याचार हो भी रहा है तो एक बार को समझा जा सकता है, लेकिन यदि भारत में भी हिंदुओं को ऐसे हालात से गुजरना पड़ रहा है तो ये एक गंभीर विषय है और इसके बारे में सोचने की जरूरत है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।